जेंटलमैन, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने आने वाले दिनों में इंटरव्यू के लिए जाना है। बहुत सारे बच्चे जो कि न्यू हैं उनको तो नहीं पता, हो सकता है पुराने बच्चों को इन चेंजेस के बारे में पता हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता कि इंटरव्यू में कौन सी चेंजेस हुई हैं पिछले कोर्सेज से। कुछ चेंजेस मैं आपको पिछले कोर्स का बताऊंगा, कुछ इस कोर्स में हुई हैं। पिछले कोर्सेज में ये हुआ है कि एस्से राइटिंग इन्होंने शामिल किया है, यानी जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपने उसी दिन एस्से भी लिखना होगा सेंटर में। दो टॉपिक्स आपको मिलेंगे, एक इंग्लिश का एक उर्दू का। एक पेज मिलेगा A4 साइज़ का प्रिंट वाला पेज, जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा, कोई उस पर लाइन नहीं होंगी। एक तरफ आपने इंग्लिश का एस्से लिखना होगा, दूसरी तरफ आपने उर्दू का एस्से लिखना होगा। वो इससे साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे देखेगा, इससे वो आपकी सोच देखेगा, ये आपका रिटन एक्सप्रेशन है। मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल SSB स्मार्ट स्टडी पे सारा बताया है कि इससे लिखते हुए कौन सी मिस्टेक आपने नहीं करने। टिप्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं, तो वो वीडियो आप देखें। और इससे का आपको पता होना चाहिए, पहले से तैयारी करें। रिपीटेड टॉपिक्स सारी इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि अभी इससे लिखें, तो बच्चा कहता है किस टाइप का इससे, हमें तो पता ही नहीं है। तो पता होना चाहिए, पिछले कोर्सेज से ये इससे शामिल हुआ है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता। इसके बाद बच्चों, जो दूसरी चीज़ है बहुत ज़रूरी है, वो है स्पीकिंग टॉपिक। जैसे ही आप इंटरव्यू में बैठे होंगे, वो आपको टॉपिक देगा कि इस टॉपिक पे आप इंग्लिश में बात करें, 2 मिनट के लिए आप बोलें। अब इसके देने का मकसद ये होता है कि क्या ये बच्चा इस काबिल है कि इसको हमें SSB भेजना चाहिए, क्या ये वहाँ पे लेक्चरेट में बात कर सकता है, क्या ये कमांड टास्क में बोल सकता है, क्या ये मिलिट्री प्लानिंग वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है अपना टॉपिक। इसके अलावा क्या ये ग्रुप डिस्कशन में बोल सकता है, डिप्टी के सामने ये बोल सकता है या नहीं। अगर एक बच्चा यहाँ पे स्पीकिंग के टॉपिक पे नहीं बोल सकता, उस बच्चे को कभी भी वो रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो आगे SSB में भी नहीं बोल पाएगा। इसलिए अभी से आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपने बोलना है। इसका भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। इसके बाद बच्चों, एक और चेंज है कि साइकोलॉजिकल फॉर्म है वहाँ पे, वो फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो आपने फिल करना है। अभी इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट आपसे उसके हवाले से सवाल करेगा, यानी उसमें है कि आपको डर किस चीज़ से लगता है, साइकोलॉजिस्ट आपसे उसके बारे में सवाल करेगा, तो आपने उनको आगे से सेटिस्फाई करना है। और भी उसमें काफ़ी सवाल हैं साइकोलॉजिकल फॉर्म में, तो वो फॉर्म आपने अच्छी तरह से फिल करना है। इंटरव्यू में उसके हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वो सवाल भी आपने जो लिखा है उसको डिफेंड करना है। इसके बाद बच्चों, इससे पहले ऐसा होता था कि वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछते थे, छोटी छोटी चीज़ें पूछ के वो आपको कहता था कि ठीक है आप जाएं, और आपको रिकमेंड कर देता था। लेकिन चूंकि अभी बहुत ही ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, सारे बच्चों को तो SSB नहीं भेज सकते। अभी इन्होंने कुछ सख्तियाँ कर दी हैं। अभी आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल थोड़े ट्रिकी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर एक दिन के लिए आप आर्मी चीफ बन गए तो आप क्या करेंगे। इसके अलावा कोई SRT जो होता है SSB वाले, उस तरह के सिचुएशन आपको दिए जाते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स आपका देना ज़रूरी है। आपसे पूछा जाता है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, आपकी खामियां क्या हैं, आपके रिग्रेट्स क्या हैं। ये सवाल पहले नहीं पूछते थे, अभी डीपली सवाल भी वो आपसे पूछ रहे हैं, ताकि अगर बच्चा नेगेटिव हो, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आपको नोट रिकमेंड कर देता है। तो ये आपने तैयार करने पहले सिर्फ आपसे ये पूछा जाता था, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। लेकिन अभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि वाई वी शुड सेलेक्ट यू। इसके बाद इफ़ वी रिजेक्ट यू व्हाट विल यू डू। इसके अलावा आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, वो क्यों है। और भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अभी से ही आपने तैयार करना है। तो ये कुछ चेंजेस थी जिसका बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, अभी से ही आपने तैयारी करनी है। इन सारी चीज़ों को तैयार करें अभी से, क्योंकि अगर अभी से आप इनको तैयार नहीं करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, एस्से का नहीं पता होगा, साइकोलॉजिकल फॉर्म का नहीं पता होगा, उससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाएंगे वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं डीप क्वेश्चंस, उनका आंसर आप नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अभी से तैयारी करना ज़रूरी है। जितने आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे उतना ही आपका मेरिट में नाम टॉप पे आएगा। लिहाजा सिर्फ पास नहीं करना, अच्छे मार्क्स लेके आपने पास करना है, इससे आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि जब आपका फाइनल मेरिट लगेगा उसमें आपका नाम टॉप पे हो। बहुत सारे बच्चे लो मेरिट हो जाते हैं, तो अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना, अभी से ही आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, ताकि ईजिली आप अपना इंटरव्यू पास कर सकें। अब बहुत सारे बच्चे तैयारी के हवाले से परेशान हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक। इसी यूट्यूब चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप विदाउट एनी फ़ी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो हमारी क्लासेस लें, उसको उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाए, नोट्स उसको मिले, पास पेपर्स मिले, सब कुछ मिले, इससे के हवाले से भी और इंटरव्यू के हवाले से भी, तो आप हमारे इन 2 व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस लेंगे, क्लासेस में हम आपको सारा कुछ समझाएंगे। आप पहले हमारा रिजल्ट देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 95% हमारे बच्चे इनिशियल इंटरव्यू पास कर देते हैं। अगर एक कोर्स में हमारे 100 बच्चे जाते हैं, तो 100 बच्चों में से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 96 या 97 बच्चे अपने इनिशियल इंटरव्यू पास कर देते हैं। लिहाजा अगर आप भी अपना इंटरव्यू पास करना चाहते हैं, हमारी क्लासेस आप ज्वाइन करें, या इसी यूट्यूब चैनल पे आप लेक्चर्स देखें, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है।
ICSB स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ से आप फ्री में सारे लेक्चर्स देख सकते, चैनल में आप देखें, आपको हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी।